एक एक लाइन का सवाल जल्दी। पूरे वर्ल्ड में कोल्हापुर का नाम छत्रपति शाहू महाराज के नाम से, लेकिन उसका नाम आज खड्डेपुर हो गया। इसको जवाबदार कौन है? जो भी मोदी साहब ने बात की कि कोर्ट मैनेज कर सकते हैं, ये अभी उद्धव ठाकरे गुट के मोदी जी। हाँ। उद्धव ठाकरे गट के मोदी जी है, उन्होंने बात की कि कोर्ट मैनेज हो सकता है। ये देश में बोल सकते हैं कि संविधान हम बचाने के लिए आए, और यही बोलते हैं कि हम संविधान के द्वारा चल रहा कोर्ट को मैनेज कर सकते हैं। और अभी हम सभी राजनेताओं से पूछना चाहता हूं कि कोल्हापुर में जो छत्रपति प्रमिला राजे रुग्णालय है, जो गरीबों का अस्पताल माना जाता है, उधर गरीबों का ट्रीटमेंट होता है, उससे वो ठीक नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ जगह वो बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं। वो क्यों? एक सेंसिटिव क्वेश्चन में बीजेपी के पदाधिकारियों को पूछना चाहूंगा। रिसेंटली बीजेपी की जो सांसद यहाँ के हैं, उन्होंने जो महिलाओं के बारे में अवमानकारक स्टेटमेंट किया है, डज योर पार्टी सपोर्ट दैट स्टेटमेंट? सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे सांसद ने माफी मांगी है, लेकिन मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारी जो उम्मीदवार है, आप बात सुनो। ठीक हो गया, मैंने अभी सुना, आप बात सुनो। अभी जवाब एक मिनट भाई, जगह पे रखो, बैठो, जगह पे बैठो। हमारी जो उम्मीदवार है शाइना एनसी जी के बारे में उन्होंने क्या कहा? अंजना जी, चलिए अपने दर्शकों को जल्दी से सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तमाम जो दिग्गज नेता बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र की चुनावी बसात कैसे सज रही है, देखिए। शहजादे तो विदेश में जाकर खुलेआम आरक्षण खत्म करने की बात कह आए हैं। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ खुलेआम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती थी। आप पुराने अखबार निकाल दीजिए, कांग्रेस ने अपने नाम से, अपने सिंबल से आरक्षण को खत्म कर करके वोट मांगने का प्रयास किया था। जो शिवाजी महाराज कहते थे वो इसके अंदर है। संतों की सोच है, एकता है इसमें, मोहब्बत है इसमें, समानता है इसमें, हर धर्म का आदर है इसमें। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, गाली देनी चाहिए? इसमें लिखा है क्या? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें कि गरीब लोगों को दबाया जाना चाहिए, किसानों को सही दाम नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें कहां लिखा है? अगर प्रधानमंत्री ने यह किताब पढ़ी होती तो जो इस किताब के अंदर लिखा है उसकी रिस्पेक्ट करते। तो कोल्हापुर की जनता के कुछ और सवाल लेते हैं, पूछिए, छोटा सवाल। कांग्रेस ने जो अभी मैनिफेस्टो दिया है पंचसूत्री, वो तो ऑलरेडी महायुति है हमारी भाजपा शिवसेना की, वो ऑलरेडी जनता को दे रही है, फिर हमको उनको क्यों चुन के दे? जिन योजनाओं को उन्होंने विरोध किया था, अभी वही योजना वो उनके मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, तो वो बीजेपी की कॉपी कर रहे हैं, ऐसा हमारा पूरा मानना है। मेरा सवाल महायुति से है, ये लिमिट्स क्यों सिटी के इंक्रीज नहीं हो रहे? और ये वॉशिंग मशीन क्या है? ये बीजेपी से मेरा सवाल है। और ये ईडी क्या है? ये मेरा एनसीपी से सवाल है। ये ईडी के पास जाने के बाद में ये कैसे मिनिस्टर हो गए? जवाब दीजिए, इस बार मौका लगा है, जवाब दीजिए भाई। देखिए यहाँ पर ईडी का सवाल जो किया गया है, इसमें जिसने ईडी लगाया वो अभी वहां पर है, और जिसके पीछे ईडी लगाई वही जीत के आने वाला है। ये कोल्हापुर के बच्चे को मालूम है, क्योंकि काम का आदमी है, काम करता है। उसको फंसाने के लिए जिसने लगाया था वहां पर ईडी, उसी को। एमएनएस को जनता चुने ना चुने, आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ बोल लीजिए। बात ये कहे, ये महाविकास आघाड़ी और महायुति, ये दोनों अब एक दूसरे पे जब चुनाव आए तो एक दूसरे पे सिर्फ कीचड़ उछालते गए। प्रैक्टिकल में हम बात करें, हमने कोल्हापुर में जैसी कनेक्टिविटी और इसकी बात हुई, कोल्हापुर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बहुत से स्ट्राइक किए,
इसीलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्ट्राइक का किए, कैंडिडेट को हड़ताल किया इसलिए। जी हड़ताल की लोगों ठीक है, के जल्दी से सवाल एक के हिंट लिए तो दे हड़ताल दीजिए, की। एक हिंट तो दे दीजिए कितनी सीटें आ रही हैं? मुझे ऐसा लगता है हाँ। इस टाइम महाराष्ट्र का जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव केवल स्वाभिमान के लड़ाई के मुद्दे पे ही होने वाला है। ठीक है, और वो चलिए, मुद्दा एक तो आखिरी इम्पोर्टेंट सवाल है। के साथ अब अंत करेंगे जल्दी। मुझे बीजेपी के लोक प्रतिनिधियों से पूछना है, हाल ही रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने जो वक्तव्य किया है, जब तक हम शासन में रहेंगे मुस्लिम समाज को हम आरक्षण नहीं देंगे। अब यह आदिल फराज जी है, कांग्रेस के भी लोक प्रतिनिधि हैं, ये भी मुस्लिम समाज के सर्व। आपने इस देश का संविधान पढ़ा है? क्या लिखा है संविधान में? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, ये संविधान कहता है। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उन्होंने जो वक्तव्य किया है अमित शाह ने, मुस्लिम समाज को हम वोटिंग वो आरक्षण नहीं देंगे जब तक हम शासन में रहेंगे। पर आरक्षण तो धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है संविधान में। मुस्लिम छोटा सा आराम से हमारी मांग है कि मैं चाहती हूँ आप जवाब दीजिए इसका, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री के बयान को कोट किया है। जल्दी से। आपने जो बात कही वही मैं दोहराना चाहता हूँ। धर्म के नाम पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाता, लेकिन अभी भी मुस्लिम में जो जातियां हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा है। कई राज्यों में, इसी देश में कई राज्यों में प्रावधान किए जा रहे हैं। जो जातियां है ओबीसी, तो उनको आरक्षण दिया जा रहा है। चलिए इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।